दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन है, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, वीडियो री एग्जाम के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जहां पर हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अंत तक देखें, और वीडियो के अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही थे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों की एग्जाम्स की तैयारी इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। जल्द ही आप सभी को थ्योरेटिकल क्लासेस भी इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, तो सभी लोग अंत तक जरूर देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी प्राक, ऑप्शन सी प्राग, ऑप्शन डी प्रागैति। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, कोई अगर मूल शब्द है और उसके अगर आगे आकर के कोई शब्द प्रयुक्त होता है और उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जबकि मूल शब्द के पीछे जुड़ करके जो मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी अज्ञे और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बहिधनकार, ऑप्शन बी बहिधन स्कार, ऑप्शन सी बहिधन अकार, ऑप्शन डी बहिर्धनकार। तो साथियों, आप सभी को बता दें, बहिष्कार में विसर्ग संधि होती है और इसका राइट आंसर इस प्रकार से बनेगा ऑप्शन नंबर ए वही धनकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वहीं श्रीधर पाठक की रचना कश्मीर सुषमा बहुत ही अच्छी कविता जो है वो रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पखावज है, ऑप्शन बी पहिया है, ऑप्शन सी लिखावट है, ऑप्शन डी मझधार है। तो साथियों, राइट आंसर बताने से पहले आप सभी को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बता दें कि अगर आपको पहचानना नहीं आता है, तो सबसे पहले जो आपके ऑप्शन है उनको वाक्य में रख कर देखिए, और वाक्य में रखने से उनकी प्रकृति क्लियर हो जाएगी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसको अगर हम वाक्य में रखते हैं, पहिया जो है ये पुल्लिंग है, अगर वाक्य में रखें पहिया घूमता है तो सही होगा, या पहिया घूमती है, तो पहिया घूमता है वाला वाक्य सही होगा, और ता है आ गया तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 36 से 37 के लिए जो है एक पैसेज आपको दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब इस प्रश्न पे आधारित प्रश्न पैसेज पे आधारित प्रश्नों के उत्तर हम सभी को देना है। पहला प्रश्न जो इस पे आधारित है वो है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? ऑप्शन ए प्रभावशाली भाषा, ऑप्शन बी अलंकरण, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण कला अलंकरण नहीं है। अगला प्रश्न होगा, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? ऑप्शन ए अनायास,
ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी विषय की अच्छी पकड़। राइट आंसर, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर और पीएनपी के द्वारा यूपीटीटी एग्जाम में जो माना गया आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अभ्यास के द्वारा संप्रेषण कला का विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? पूछा गया कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए त्रा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी छा, ऑप्शन डी गया। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। या जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं, बाकी ये तीनों जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या और वा को अर्ध स्वरों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास होता है। आप सभी लोग जानते हैं बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जहां पर कोई पद प्रधान न होकर के एक अन्य शब्द का ही निर्माण होता हो। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अलन, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन सी अल, ऑप्शन डी अलम। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। अगला ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी संबोधन और अभ्यय। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक यहाँ पर विशेष और एक वचन और स्त्रीलिंग में है, यानी इसके लिए पूछा गया होगा। रेखांकित शब्द के पद परिचय के लिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी विवेचन, ऑप्शन सी संश्लेषण और ऑप्शन डी विभाजित। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी अनुनासिक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें दंत कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए चा, छा, जा, ऑप्शन बी शा, सा, सा, ऑप्शन सी आ, बा, सा, ऑप्शन डी या, रा, ला। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शा, सा, सा जो है वो आपके ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनधिगत, ऑप्शन बी अत्यल्प, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन डी अनाधीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रित का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विकीर्ण, ऑप्शन बी अनरित, ऑप्शन सी वक्र और ऑप्शन डी अनैक्य। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनरित। अनरित जो है रित का विलोम होता है। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए शन, ऑप्शन डी बी सम, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम उपसर्ग का प्रयोग संकल्प शब्द में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों आप सभी को आंसर बताने से पहले बता दूं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? गलत पूछा गया है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए लुनाई यानी लावण्यता, ऑप्शन बी लौंग यानी लवंग, ऑप्शन सी आंत्र, ऑप्शन डी आयुष आदेश। तो तत्सम तद्भव का कौन सा मेल गलत है वो पूछा गया है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन बी संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। ऑप्शन डी अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज भी इन्हीं की रचना है। तो इस प्रकार जो
रॉन्ग मतलब है ऑप्शन वो ए है और वही आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है। बाकी किसकी है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी शिवराज भूषण, ऑप्शन सी शब्द रसायन देवकी, ऑप्शन डी उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उद्धव शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। किसकी रचना है आप सभी लोग जरूर कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर बी बोलगा से गंगा राहुल कृत्यानंद। ये दोनों ऑप्शन तो सही है और गलत पूछा गया है प्रश्न में। ऑप्शन सी है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, ये भी सही हो गया। तो इस प्रकार जो प्रश्न ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। दर्शन दिग्दर्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना यानी नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए है हाँ मेरा यही विचार है, ऑप्शन बी वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। अशुद्ध पूछा गया है साथियों प्रश्न में, इस चीज का ध्यान रखना है। ऑप्शन सी उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। ऑप्शन डी आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। जो अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा गया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें यहाँ पे विराम का प्रयोग होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ऑप्शन ए सनातन, ऑप्शन बी चिरंतन, अगला ऑप्शन नंबर सी है शाश्वत और ऑप्शन नंबर डी है अधुनातन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधुनातन जो है ये सभी से भिन्न अर्थ वाला है। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए अधुनातन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी अद्यतन, ऑप्शन डी सनातन। तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्वाचीन का प्राचीन होता है विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी विरहिणी, ऑप्शन सी गृहिणी, ऑप्शन डी जगत गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विरहिणी नहीं होता है विरहिणी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ये चीज जरूर ध्यान रखना साथियों, क्वेश्चन पेपर में गलत सही वाला नहीं वाला। ऑप्शन ए मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी लुटिया डूबना यानी सारा काम चौपट होना, ये भी सही है। ऑप्शन सी है सब्ज बाग दिखलाना यानी हरा भरा करना, ये गलत हो गया। और ऑप्शन डी है माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। तो इसमें गलत युग्म पूछा गया था, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, वही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अन्युक्त अलंकार, ऑप्शन सी एमक अलंकार और ऑप्शन डी रूपक अलंकार। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ई श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी दिगु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास गौशाला शब्द में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी दिगु समास। द्वंद्व समास आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, माता पिता भाई बहन इस तरीके के, दिन रात। और द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेषिका जोड़ा होता है। तो साथियों इस प्रश्न में क्या देशभक्ति में कोई द्वंद्व दिगु या कर्मधारय मिल रहा है? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन होगा राइट नंबर, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास देशभक्ति में प्रयोग हुआ है। तो साथियों ये थे हिंदी प्रैक्टिस सेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट 2018 प्राथमिक स्तर के पेपर से लिए गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन था, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम, वीडियो री एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ उन सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगा।
जिनमें हिंदी विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।